हेलो राजा। क्लास 7 में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना था, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पर ही दो चीज़ सीखना चाह रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखने से पहले। वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा चीज़ है कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं हम लोग। कांस्टेंट तो सीधा सीधी मत, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, ठीक है, और वेरिएबल का मतलब हुआ ऐसा चीज़ जो चेंज होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक्सप्रेशन सब यूज करते हैं ना, 2x+y, ठीक है, तो 2x+y में ये x, ये y है ना, ये सब क्या है, यही सबको वेरिएबल बोला जाता है। x y चाहे l रहेगा, चाहे m रहेगा, चाहे n रहेगा, तो ये सब क्या होता है, ये सब वेरिएबल में आ जाता है। वेरिएबल क्यों कह रहे हैं अभी बताते हैं इसको। और जो इसमें जो ये नंबर है ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, कुछ कुछ अंदाज लग गया होगा। जैसे इस एक्सप्रेशन में जो 2x+y है, इसमें से देखो, अब ये 2 एक कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि कांस्टेंट का मतलब 2 मतलब होता ही है कि सिर्फ दो दो ठो बॉक्स, ठीक है, या 2 का मतलब होता है 2 ठो स्टार, चाहे ऐसे कुछ भी। 2 का मतलब सिर्फ 2 ही होता है। मगर यहाँ पर जो x डाला हुआ है या y डाला हुआ है, इन लोग के बदले में हम कुछ नंबर डाल सकते हैं। यानी x का वैल्यू किसी समय पर x के वैल्यू 1 ले सकते हैं, कभी 0 ले सकते हैं, कभी 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, या y है, y के बदले में -2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि वहाँ पर ही इसको हटा के इसके बदले कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन जहाँ पर कांस्टेंट रहता है, जैसे कि यहाँ पर जो 2 था, ये 2 को हटा के कभी भी 2 ही आएगा, 2 को हटा के कभी 3 नहीं आएगा, इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। और ये सब जो लेटर यूज होता है ये सब वेरिएबल कहलाता है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन हम लोग ले लिए हैं, वी बुक से इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किए हम यहाँ पर। वी यूज लेटर्स x y l m etc to denote variables. A variable can take value, a variable can take values of वेरियस वैल्यूज, है ना, वो अलग अलग वैल्यू लिख सकता है। इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, है ना, वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता। ऑन द अदर हैंड अ कांस्टेंट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, मतलब कि कांस्टेंट का वैल्यू नहीं बदलता। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर 4 10 -17 एक्सेट्रा। ठीक है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट ले लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल 2 एक कांस्टेंट है और इसके साथ में एक वेरिएबल x ले लिए। ठीक है, तो ये दोनों मिल के, जैसे ये 2x है, ये एक टर्म है। इसको डिटेल में देखना चाहे तो 2 × x भी हो सकता है, ये टर्म हो गया। ठीक है, अब जैसे 2-3 टर्म है मेरे पास, सपोज करो 3x, एक और टर्म है 4y, और एक टर्म है मान लो 3x²। ठीक है, अगर इन लोग को आपस में जोड़कर यह घटा दिया जाए तो ये वाला ही पार्ट जो होता है, ये वाला, ये पूरा बन गया एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या है, जैसे देखो 4 × x × x है ना, ये 4 × x × x, तो क्या बन गया 4x²। यहाँ पर फैक्टर्स क्या क्या है, 3 -3x और y, ये सब जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया -3xy। अब ये लोग दोनों को जब प्लस माइनस यहाँ पे माइनस यूज किया गया है ना, 4x² -3xy, तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर फिर देख लो, है ना, यहाँ पे देखो ये एक्सप्रेशन है, इसको तोड़ो तो ये टर्म्स में टूटता है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। ठीक है, यहाँ पर ये देखो प्लस है, पिछला वाला में क्या था, यहाँ पे माइनस था। ठीक है, तो यहाँ पे 5xy और यहाँ पे इसका 2 टर्म हो गया, 5xy और 10, यहाँ दिखाया गया है कि 2 टर्म्स है। ठीक है, और उसके बाद इस टर्म को फिर फैक्टराइज कर दिया गया, फैक्टर कर दिया गया, है ना, यानी कि 5 × x × y, इसको लिखेंगे तो 5xy। ठीक है,
मैथमेटिशियन लोग बार बार इसको लिखना बहुत जगह हम लोग यूज़ करेंगे 5xy सपोज, है ना। तो बार बार डिटेल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 5 × x × y, है ना, या 5x² लिखना चाहे, या 8 या 15x² लिखना चाहे, है ना। तो ये डिटेल में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा 15 × x, है ना। तो याद है जैसे कि यहाँ x × x² है ना। उसी तरह से जैसे बहुत बार यूज़ होता है ये मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, बहुत बार ये मल्टीप्लिकेशन का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको सब मैथमेटिशियन लोग मिल के क्या सोचा कि इसको ड्रॉप कर दो, मतलब ये दिखे ही नहीं तो समझो कि मल्टीप्लिकेशन है। यानी 2my, इसका मतलब क्या है, 2 और my के बीच, 2 और m और y के बीच में कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 × m × y। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, आगे आओ। जैसे सपोज करो कि 5x है, ठीक है। तो इसमें तुमको दिख रहा है ये है एक कांस्टेंट पार्ट और ये है एक वेरिएबल पार्ट, ठीक है। तो इस कांस्टेंट पार्ट को और एक चीज बोला जाता है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। यहाँ पर ही बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। इस तरह जो एक्सप्रेशन में रहता है वो सबको मतलब वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट रहता है, जैसे कि यहाँ पर ही 5 है ना, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। चलो डेफिनेशन से जैसे हम लोग देख सकते हैं कि द न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली द कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ द टर्म। इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी द कोफिशिएंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द टर्म। चलो इतना ही समझ लो कि वो कोफिशिएंट रहता है। जैसे यहाँ पर ही x × y + 4, फिर यहाँ पर है 13 - y², और एक दूसरा एक्सप्रेशन है 13 - y + 5y², और एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ 4p² - 3pq² + 5, ठीक है। 1 2 3 4 तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग जो है कांस्टेंट यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ये निकालना हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ था xy + 4, तो टर्म विच इज़ नॉट कांस्टेंट, ये टर्म जो है ये कांस्टेंट नहीं है। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 1 है। पता है xy, इसके आगे मान के चलो कि, मान को क्या, चलो कोई भी हम नंबर है उसके अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका तो कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि यहाँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसमें इस एक्सप्रेशन में देखो 13 - y², टर्म विच इज़ नॉट अ कांस्टेंट, जो टर्म कांस्टेंट नहीं है वो है y², ठीक है, -y²। अब इसमें जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो -1 है। इसके साथ कहने का मतलब है कि अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 × y²। ये दोनों चीज़, ये और ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, तो ऐसे जब लिख देंगे तो हमको दिख जाता है कि ये मेरा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, ठीक है। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ y² क्या है, -1। कोफिशिएंट ऑफ y² इज -1। 13 - y + 5y², देखो यहाँ पर ये y² और y दो, देखो ये y² एक अलग वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है, दोनों में y यूज किया गया है। यहाँ पावर 2 है इसलिए इसको अलग मान रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ही टर्म विच इज़ नॉट कांस्टेंट, क्या क्या कांस्टेंट नहीं है, ये वाला कांस्टेंट नहीं है और ये वाला कांस्टेंट नहीं है, -y और 5y²। -y में कोफिशिएंट, ठीक, सोच के बताओ, -1 होगा, और 5y² में कोफिशिएंट y² जो है, y² यानी कि वेरिएबल पार्ट को छोड़ के जो कांस्टेंट पार्ट बचता है, यानी कि यहाँ 5 जो है ये इसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। ये लास्ट वाला में डील कर लेते हैं हम लोग बहुत इजीली। 3 ठो टर्म है इसमें, दिख रहा है हम लोग को। पहला 2 टर्म जो है क्या है, वो नॉट कांस्टेंट है ना, यानी कि वेरिएबल है। टर्म विच इज, ये और ये नॉट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसमें एक भी वेरिएबल इंक्लूड नहीं है ना। तो दोनों के बारे में यहाँ पर ये दोनों को पहले चूज़ किए कि 4q², 4p²q जो है एक कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल घुसा हुआ है, ठीक है। तो इसका यानी कि p²q का कोफिशिएंट क्या है, जो कांस्टेंट पार्ट है सिर्फ वो, यानी कि 4, ठीक है। और pq² यानी pq² का जो है
वो कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर हो गया -3। ठीक है, यहाँ तक समझ लिया। चलो एक तो क्वेश्चन दे दिया गया है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट निकालना है और इसमें y का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखो 4x - 3y, इसको यहाँ पर लिख लो 4x - 3y। ठीक है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, आराम से बता सकता है 4 है। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 8 - x + y, सही है ना, 8 - x + y। इसमें बता सकता है आराम से x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। समझ में आया, बहुत अच्छा से। अब यहाँ है y² x - y। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, y² x - y, यहाँ पे हमको x का कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, लेकिन x के अलावे जो भी इस टर्म में बच रहा है वो x का कोफिशिएंट है। शुरू में जैसे बोला गया कि सिर्फ जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं, नहीं। ठीक है, इसमें अब थोड़ा सा बढ़ा दो कि इसके अलावे जो रहेगा, यानी x का कोफिशिएंट x के अलावे जो भी टर्म में है तो वो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ही हो गया y²। ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ 2z - 5xz। ठीक है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट तब क्या हो गया, 5z हो गया। 5z कुछ छूट रहा है, हाँ यहाँ माइनस छूट रहा है, -5z। ठीक है, अब इसके लिए देख लो 4x - 3y, 8 + yz, yz² + 5 my + m। ठीक है, इसमें ध्यान देना है कि y का हमको कोफिशिएंट निकालना है। तो पहला वाला लिख के देखो 4x - 3y, इसमें किसका मांगा है, y का। y को देखो, y के साथ कौन है, -3, यानी y का कोफिशिएंट क्या हो गया, -3। ठीक है, अगला चलो 8 + yz, तो y के साथ बताओ, y के साथ हो गया, y का कोफिशिएंट हो गया z, +z लिख सकते हैं लेकिन प्लस तो ऑब्वियस है। ठीक है, उसके बाद आते हैं yz² + 5, इसमें y का कोफिशिएंट क्या है, इस बार बताओ अच्छा से, y का कोफिशिएंट z² ओनली। ठीक है, यहाँ my + m। ठीक है, तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, दिख रहा है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर हो गया m। चलो इतना काफ़ी आज के लिए।